किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि इतिहास वही बदल सकता है जो इतिहास को जानता हो। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लॉकडाउन की पाठशाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बीच एक ऐसी खास और महान शख्सियत मौजूद है जो इतिहास विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती हमारे बीच है। आइए मिलते हैं नईम सर से। नईम सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करें और जिस अध्ययनशील स्वभाव के लिए आप अग्रसर हैं उसी तरह हमें भी प्रेरित करें। थैंक यू। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज की जो शिक्षक दिवस पे हम लोग आपने हमें ये अपने इस पाठशाला में बुलाए, इसके लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक दिवस आज जो हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के थे, उनके जन्मदिन के मौके पर यह शिक्षक दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षक दिवस का जो विचारधारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने हम भारतवासियों को दिए, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम भारतवासियों के बीच में एक ऐसी विचारधारा ला करके उन्होंने हमारे बीच देने का काम किया कि जो सभी लोग जो पूरे राष्ट्र के निर्माण में जो एक निर्माणकर्ता होता है वो शिक्षक होता है। उनका जो कहना था कि राष्ट्र का जो निर्माणकर्ता होता है वह एक शिक्षक होता है, और इसी विचारधारा के ऊपर उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया। मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में चंद शब्द आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में साउथ के चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर देहात में एक कस्बा में हुआ था और एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक बगल के जमींदार के यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करते थे। उनकी गरीबी का वो उस वक्त का जो आलम था आप समझ सकते हैं, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी कभी हार नहीं मानी और अपनी विद्वता को से साथ समझौता नहीं किए। आज के दिन हमें उनसे ये सबक लेना है कि गरीबी किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को उसके शिक्षा के लिए नहीं आ सकता। जैसा कि अब डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने हम लोगों को जो बहुत बड़ा संदेश देने का काम किए हैं कि गुरु जो टीचर्स होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वही इस दुनिया के बारे में आंख खोल करके हमें बताने का काम करते हैं। जो हमारे संत कबीर रविदास जी ने भी ये बातें कही थी उनसे पहले कि गुरु गोविंद खरे काके लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये उसको साकार करके लोगों के बीच घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि गुरु की वो महिमा है, शिक्षक की वो महिमा है, उस्ताद का वो जगह है, इतनी मने ऊंचा स्थान होता है कि वह गोविंद से भी माता पिता हम लोगों को जन्म देते हैं, इस दुनिया में लाने का काम करते हैं, लेकिन इस दुनिया के बारे में रोशनी दिखाने का काम हमारे गुरु का होता है, हमारे उस्ताद का होता है। इसीलिए उस्ताद का स्थान पहला होता है, उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम अगर जान भी दे देते हैं तो हम उनके उस एहसान को चुका नहीं सकते। जहाँ तक हमारे देश की परंपरा रही है तो हर जगह गुरु का एक स्थान मिला है, एक सम्मान है। आप हमारे पौराणिक
प्राचीन इतिहास से देखें तो हमारे यहाँ पंडित चाणक्य जी ने जो हमें मार्गदर्शन देने का काम किया, उनके मार्गदर्शन से, उनके नीतियों से आज हमारा भारत देश विभूषित होता है, संचालित होता है। उनके हर तरह की नीति, उन हर तरह के विचार से आज हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का होना उसके आवश्यक होता है, और साथ ही साथ किसी न किसी को आपको अपना उस्ताद मानना होगा। बिना उस्ताद के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये संदेश हमारे राधा कृष्ण जी ने दिया, और देने के बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक या सामाजिक स्वरूप को देखना है तो वहाँ के 10 शिक्षकों से आप मुलाकात कर लीजिए, वहाँ की पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा आपको मिल जाएगी। ये हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने कहा। उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए। वह एक बहुत महान शिक्षाविद थे, बहुत बड़े महान दार्शनिक थे, ये गौरव की बात है। और उन्होंने हमें संदेश देने का काम किए कि हमारे देश की जो विरासत है, कोई भी राष्ट्र अपने विरासत को हिफाजत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने विरासत को, अपने महापुरुषों को जो उन्होंने हमको आदर्श माने हैं, अगर उनको हिफाजत करते हैं, उनको बरकरार रखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से, हमें उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे फिलॉसफी दिए। साथ ही साथ उन्होंने हमें कहे, ये रास्ता बताए कि हमारे देश के बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो हमें रास्ता दिखा कर गए हैं, सिर्फ हमें उनके पद चिन्हों का अनुकरण करना है। हमारे इस भारत जैसे महान देश के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ एक से एक फिलोसफर हुए और सब जो आदर्श बने। आप सबसे पहले आप ले लीजिए प्राचीन काल से तो पंडित चाणक्य जी से उठाइए, उसके बाद और भी एक गुरु के बौद्ध महात्मा बुद्ध के आदर्श को अपनाकर चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने कितना चक्रवर्ती का बनने का सौभाग्य उनको हासिल हुआ, वो एक गुरु को माने। अशोक चक्रवर्ती कहलाए जब वो बौद्ध को अपना एक गुरु के रूप में अपने जीवन में उतारे। दूसरा हम आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को पढ़िए। रामानुजाचार्य ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए। आज उनके बहुत सारे अनुयायी इस देश में बहुत आगे तक बढ़ने का काम किए। हमारे देश में ऐसे ऐसे विभूतियां आए हैं, अगर उनको हम अध्ययन करें, उनके जीवन को हम देखने का काम करें और उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें, तो ये विरासत को हम हिफाजत कर सकते हैं। तो हमारे बीच ऐसी बहुत सारी विरासतें हैं, उनके द्वारा लिखित विरासत जो हमें मिली है, उनको हमें संजोने की जरूरत है और अपने महापुरुषों से कुछ सीखने की जरूरत है। आज हमारे बीच जो शिक्षा दिवस के मौके पर आज हम जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा काल जाता है महात्मा ज्योतिराव फूले का, माता सावित्रीबाई फूले का। उन्होंने भारत के अंदर जन जन तक लड़कियों के बीच में शिक्षा का जो प्रसार करने का काम किए, माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने घर घर तक स्कूल खोल करके अपने लोगों को समझाने का काम किए। उस विरासत को हमें संजोना है, उस विरासत को हमें हिफाजत करके रखना है। माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले एवं अन्य बहुत सारे ऐसे महापुरुष हमारे मुल्क के अंदर पैदा लिए जो हमें रास्ता दिखाने का काम किए हैं। आप इसी गुरु को मान करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को कुछ देने का काम करेंगे। हमारे बीच ऐसे ऐसे महान व्यक्ति अवतरित हुए, जैसे आप देख सकते हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे शख्सियत थे जो अपने कर्म में विश्वास करते थे। हम उनके आदर्श को अपना सकते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस गरीबी में अपने शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा ग्रहण करके पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया, और उन्होंने एक विचारधारा के रूप में हमें जो विरासत में दी है, उस विरासत को अपनाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे ईश्वरचंद को अगर हम अपने
जीवन में अपनाने का काम करेंगे, उनको अगर हम गुरु के रूप में मान करके उनके आदर्शों को अपनाने का काम करेंगे, यही हमारे आज का संदेश है। हम नौजवानों से, विद्यार्थियों से, तमाम लोगों से ये आज के दिन हम चाहेंगे कि अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा एक जो हमारी विरासत जो किताब लिखी गई है, इसको ज़रूर पढ़ेंगे और इस विरासत को कैसे हिफाजत करना है, इस विरासत को कैसे मजबूत करना है, इसमें इन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं और साथ ही साथ अपने महापुरुषों के संबंध में भी हमें ये जानकारी दिए हैं। शायद उसी विरासत को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और हिफाजत करना चाहिए। हमारे बीच, हमारे इस देश के बहुत सारे विरासत हैं, उसको जानने की आवश्यकता है। हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे विरासत मिले हैं। आप प्रोफेट मोहम्मद साहब को ले लीजिए, आप जो है भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो विचारधारा देने के गए हैं, आप वैसे लोगों को भी, हमारे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, जिन्होंने दुनिया को शिक्षा देने का काम, वो हमारी विरासत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो हमें संदेश दिए मानवता का, वो हमें विरासत में मिला। आज उसके संजोग, आज उसको हिफाजत करने की जरूरत है। उन्होंने जो हमें मानवता का, इंसानियत का पैगाम दिए, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जो हमें इंसानियत का पैगाम दिए, समानतावादी का विचारधारा का पैगाम दिए, इस विरासत को हमें संजो के रखना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें समानतावादी विचारधारा का संदेश दिए, उसे हमें संजोने की जरूरत है और हिफाजत करने की जरूरत है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, सरस्वती विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने जो मानवतावादी हमें ज्ञान दिए, उसको संजोने की जरूरत है। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे संदेश दिए, उन लोगों को हमें संजोने की जरूरत है, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम उनके द्वारा बताए गए रास्ते को सही ढंग से अपने ऊपर अपना नहीं सकते हैं। जहाँ तक अपने महापुरुषों की बात है, उन्हें गुरु मानना होना, हर व्यक्ति एक न एक व्यक्ति को गुरु मान करके उनको अनुकरण करता है, वह जीवन में सफल होता है। गुरु की महिमा सिर्फ शिक्षक दिवस से नहीं है। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने गुरु की महत्ता को समझाने का काम किया है, विशेष रूप से वह जीवन में गुरु के महत्व को, शिक्षक के महत्व को समझाने का काम किए हैं कि शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो राष्ट्र निर्माता होता है। राष्ट्र निर्माण करने का जिम्मेवारी अगर सर्वप्रथम किसी के हाथ में आता है तो शिक्षकों के हाथ में। शिक्षक जैसा होंगे, वह देश की संस्कृति, वह देश की परंपरा को बदल सकते हैं। शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की सामाजिक विचारधारा को बदल सकते हैं। यह शिक्षकों में शक्ति है। शिक्षक में वो ताकत है जो एक नई शक्ति के रूप में राष्ट्र को नवनिर्माण की तरफ ले जा सकता है। तो शिक्षक की महिमा छोटी नहीं है। आज के दिन मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग, सभी नौजवान, सभी विद्यार्थी अपने महापुरुषों को जरूर पढ़ें, एक बार उनके विचारधारा को देखें और अपने शिक्षक के प्रति सम्मान भाव रखें, न कि उनको फीस से या उनको किसी आर्थिक रूप से उनको मापने का काम करें। शिक्षक का स्थान सर्वप्रथम होता है और सबसे ऊंचा होता है। अपने जीवन में शिक्षक को एक आदर्श के रूप में माने और उसे अपने जीवन में उतारें। यही हमारा आज का शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें सम्मानपूर्वक ये मौका दिया कहने का। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारे चैनल का शोभा बढ़ाए। धन्यवाद।